तो डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स आज के हम इस न्यू वीडियो में 9th क्लास इंग्लिश मोस्ट इंपोर्टेंट गेस्ट पेपर 2025 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट पेपर पैटर्न 2025 पर डिस्कशन करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर जो कि मैं आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने लगा हूँ 9th क्लास इंग्लिश का। जस्ट आपने थोड़ी सी मेहनत करके इस गेस्ट पेपर को तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आप इस गेस्ट पेपर को तैयार करने के बाद 9th क्लास इंग्लिश के पेपर में 75% प्लस मार्क्स अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को आखिर तक जरूर वॉच करना है और साथ ही साथ आपने इस गेस्ट पेपर को भी नोट करते चले जाना है। तो आइए अपने मकसद की तरफ बढ़ते हैं और अपनी वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और मेरी बेस्ट विशेस आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ है और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को इस बाबरकत महीने माह रमज़ान के महीने के सदके अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन जरूर लिखना है। तो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो आपका एमसीक्यूज का होगा। तो 9th क्लास इंग्लिश के अंदर एमसीक्यूज की डिवीजन की गई है 19 मार्क्स की। आपको 19 मार्क्स के 19 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और आपके 19 मार्क्स के एमसीक्यूज 4 पार्ट पर मुश्तमिल होंगे। फर्स्ट पार्ट आपका फॉर्म ऑफ वर्ब में से होगा। तो फॉर्म ऑफ वर्ब में से आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 5 ही एमसीक्यूज आपके फॉर्म ऑफ वर्ब में से होंगे। सेकंड पार्ट आपका करेक्ट स्पेलिंग में से होगा। तो करेक्ट स्पेलिंग में से भी आपको 4 मार्क्स के 4 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट आपका सिनोनिम और एंटीनम में से होगा। तो सिनोनिम और एंटीनम में से भी आपको 5 मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और 5 ही आपके एमसीक्यूज होंगे एमसीक्यूज नंबर 10 से लेके 14 तक। आपका लास्ट पार्ट एमसीक्यूज वाला पार्ट ऑफ स्पीच में से होगा। तो पार्ट ऑफ स्पीच में से आपको 5 मार्क्स के 5 ही एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो इस तरह आपके 4 पार्ट पर 19 मार्क्स के एमसीक्यूज मुश्तमिल है और इसी पेपर पैटर्न और इसी तरह आपको पेपर में एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। आप तमाम स्टूडेंट्स इन 19 एमसीक्यूज को भी नोट कर लें, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपने 19 मार्क्स के एमसीक्यूज कहां से तैयार करने हैं। जस्ट आपने पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपके 19 मार्क्स के एमसीक्यूज पास्ट बोर्ड पेपर्स वाले एमसीक्यूज में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएंगे। इसके बाद हम शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास इंग्लिश के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन की डिवीजन की गई है 10 मार्क्स की। आपको क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 8 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। 5 शॉर्ट क्वेश्चन आपको बुक के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन में से दिए जाएंगे और 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके लेसन के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें से आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। लेकिन जो ये 12 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस लिखे हैं आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। सबसे पहले आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को नोट कर लें, फिर मैं आपको एंड पर बताता हूँ कि आपने किन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो ये थे आपके 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। अब बात करते हैं कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन को अटेम्प्ट करने के लिए किन चैप्टर्स को तैयार करना है। जस्ट आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक जितने भी चैप्टर्स हैं तमाम चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। फर्स्ट 8 चैप्टर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन होगा फर्स्ट 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ की बात कर लेते हैं। आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेशन करनी है क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे ट्रांसलेट वाले। इंग्लिश के अंदर आपको 3 पैराग्राफ दिए जाएंगे जिसकी आपने ट्रांसलेशन करनी है उर्दू के अंदर। 3 पैराग्राफ में से आपने कोई से 2 पैराग्राफ को पेपर में अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 3 के कुल मार्क्स होंगे 8। अब आपका एक पैराग्राफ के कुल मार्क्स होंगे 4। अगर आप दोनों पैराग्राफ अटेम्प्ट करेंगे तो फिर आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे। अब आपने ट्रांसलेशन को पेपर में अटेम्प्ट करने के लिए किन चैप्टर्स को तैयार करना है। तो ये मैंने चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स लिखे हैं ट्रांसलेशन के हवाले से। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इसके अलावा मैं एंड पर बताता हूँ कि आपने किन चैप्टर्स की ट्रांसलेशन को तैयार करना है और किन चैप्टर्स की आपने ट्रांसलेशन को नहीं तैयार करना। तो सबसे पहले आप इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ्स को नोट कर लें।
तो ये थे आपके 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रांसलेशन के पैराग्राफ जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 10 चैप्टर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ की ट्रांसलेशंस को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। लेकिन आपने चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक, इसके अलावा आपने चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 के मोस्ट इंपोर्टेंट पैराग्राफ को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। इंशाल्लाह ताला आपका इन्हीं 8 चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 वाला जो पोर्शन होगा ट्रांसलेशन वाला, इंशाल्लाह ताला आपका इन्हीं 8 चैप्टर में से अच्छे तरीके से अटेम्प्ट हो जाएगा। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट लेटर्स की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका लेटर्स पर मुश्तमिल होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपके पास चॉइस होगी, आप लेटर अटेम्प्ट करना चाहते हैं पेपर के अंदर तो लेटर अटेम्प्ट कर रहे, वरना आपके पास एक और चॉइस है कि आप स्टोरी अटेम्प्ट कर रहे हैं लेटर की जगह। इसके अलावा अगर आप लेटर और स्टोरी नहीं पेपर में अटेम्प्ट करना चाहते तो फिर आपके पास लास्ट ऑप्शन है कि आप डायलॉग अटेम्प्ट कर लें, लेकिन आपने पेपर के अंदर लेटर को ही अटेम्प्ट करना है। 8 लेटर लिखे हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स को नोट कर लें। 8 लेटर्स हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इनमें से जो फर्स्ट 6 लेटर्स हैं ना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स ने फर्स्ट 6 लेटर्स को अच्छे तरीके से तैयार करके पेपर में जाना है। इसके अलावा जो लेटर नंबर 8 है सबसे इंपॉर्टेंट लेटर है फर्स्ट 8 लेटर में से। तो लेटर नंबर 8 और फर्स्ट 6 लेटर्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। इसके बाद अगर स्टूडेंट्स ने लेटर्स को पेपर में अटेम्प्ट नहीं करना तो फिर आपके पास चॉइस होगी कि आप स्टोरी अटेम्प्ट करने लेटर की जगह। तो ये मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज लिखी हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज को भी नोट कर लें। 5 मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज लिखी हैं और 2 मैंने इंपोर्टेंट स्टोरीज लिखी हैं। टोटल मैंने 7 स्टोरीज लिखी हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपोर्टेंट स्टोरीज को भी नोट कर लें। इसके बाद हम मोस्ट इंपोर्टेंट कंप्रीहेंशन की तरफ बढ़ते हैं। तो 9th क्लास इंग्लिश के अंदर कंप्रीहेंशन की डिवीजन की गई है 10 मार्क्स की। आपको पेपर के अंदर एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ के मतलब आपको उसी पैराग्राफ के नीचे 5 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब आपने उन 5 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर को उसी छोटे से पैराग्राफ से ढूंढकर पेपर में अटेम्प्ट करना है। ये आपके मुफ्त के मार्क्स हैं। तो आप तमाम स्टूडेंट्स मोस्ट इंपोर्टेंट पैसेज को नोट कर लें। सॉल्व पैसेज भी मैंने लिखे हैं, सॉल्व पैसेज में से कौन से इंपॉर्टेंट पैसेज हैं और इसके अलावा अनसॉल्व पैसेज में से कौन से इंपॉर्टेंट पैसेज हैं। ये कुछ पैसेज आगे भी लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज को नोट कर लें। 12 पैसेज हैं जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज हैं। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज और पैसिवाइज की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज और पैसिवाइज लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज और पैसिवाइज को नोट कर लें। तो ये थे एक्टिवाइज और पैसिवाइज जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन होगा पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 9 एक्टिवाइज और पैसिवाइज पर मुश्तमिल। आपका एक्टिवाइज और पैसिवाइज का जो क्वेश्चन होगा वो आपका 5 मार्क्स पर मुश्तमिल होगा। आपको पेपर के अंदर 5 एक्टिवाइज दिए जाएंगे, एक्टिवाइज को आपने पेपर में कन्वर्ट करना है पैसिवाइज में। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवाइज और पैसिवाइज को तैयार कर लेना है। इसके बाद हम मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स लिखे हैं, आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को नोट कर लें। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इडियम्स हैं। तो पेपर के अंदर आपको 8 इडियम दिए जाएंगे जिसमें से आपने कोई से 5 इडियम को पेपर में अटेम्प्ट करना है और आपके इडियम के कुल मार्क्स होंगे 5 मार्क्स के आपके इडियम होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स इन मोस्ट इंपॉर्टेंट इडियम्स को नोट कर लें। तो ये थे आपके 55 इडियम्स जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद हमारे पास है एक लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका समरी पर मुश्तमिल है। तो क्वेश्चन नंबर 4 के कुल मार्क्स हैं 5। तो आपको इस तरह पेपर के अंदर एक समरी दी जाएगी। अगर आप पेपर में समरी नहीं अटेम्प्ट करना चाहते तो फिर आपके पास चॉइस है कि आप स्टैंजा अटेम्प्ट कर लें। तो आपको पेपर के अंदर इस तरह एक पैराग्राफ दिया जाएगा जिसका आपने स्टैंजा लिखना होगा। तो स्टैंजा के अंदर आपने रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। तो कोशिश करेंगे पेपर के अंदर समरी कोई अटेम्प्ट करें। आपकी 2 ही समरी है, एक है स्टेपिंग बाय वुड और एक समरी है आपकी डैफोडिल। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने दोनों समरीज को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। तो ये था गेस्ट पेपर जो कि मैंने आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इस गेस्ट पेपर को सामने रखते हुए अपने एग्जाम की तैयारी शुरू कर देनी है। अपना टाइम किसी को नहीं देना चाहिए।
केवल किताबें मत पढ़ो, जिंदगी को भी पढ़ो। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।